देख लो जेटी टोली काल हमारे गांव में पानी का तोड़ा देख लो, सारी लुगाई के ऊपर दुखी हो रही है बेचारी। इस टाइम रोटी बनावे पानी लेना, एक बार भीड़ देख लो, दो डिग्गी हमारे गांव में और पानी बनाया बिरान माटे देख लो एक बार। और देख चुकर देख कितने खड़े हैं, काम का टाइम है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके गांव में तो दो डिग्गी है। हाँ, दो डिग्गी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दिन रात मजदूर काम करे है और बेरानते पानी की समस्या इतनी है कि भाई आदमी वहाँ आ रहा थका हुआ है काम पर से और आते फिर घर के नहीं पानी लेगा, पानी नहीं रह रहा। और तो मजदूर ये बताओ आप ना आराम करे या आते फिर आधी रात को नंबर आओ है खेता में तो पानी लेना पड़ा है। और हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। प्रशासन से ये ही अरदास है कि हमारे गांव में दो डिग्गी है फिर भी पानी की सहूलियत नहीं है। 11,000 की हमारे गांव की आबादी है, 11 साढ़े 11,000 की, और कोई भी 1% भी सहूलियत नहीं है किसी किस्म की भी। ये देख सकते हो आप गांव टिटोले में पानी की समस्याएं, लोग खेतों से और कैसे पानी की समस्या झेल रहे हैं आप देख सकते हो। अपना परिचय दीजिए और किस लिए इकट्ठा हुए आज, क्या समस्या? मैं विकास आर्य। हम गांव में 2-3 बार इकट्ठे हो लिए। हमारे गांव में बिजली की और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कई साल पहले हमारे गांव में एक डिग्गी बनी थी, जलघर बना था। ये पूरे गांव के लिए बना था, लेकिन 2-3 गाड़ा तक सीमेंट का रह गया, पूरे गांव में पानी नहीं पहुंचा। उसके बाद 8 जुलाई 2023 को डीसी अजय कुमार हमारे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे थे। वहाँ भी बिजली और पानी की समस्या उठाई गई थी। तो हमारे गांव में 1 साल बाद नए जलघर का निर्माण शुरू हुआ था और उस जलघर का निर्माण के लिए गांव राम ने 6-7 किले ज़मीन दे दी। सरकार ने 14-15 करोड़ रुपया दे दिया। उसके बावजूद गांव में पानी की बहुत भयंकर समस्या है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज ये जो ग्रामीण है इस पानी की और बिजली की समस्या ने लेकर इकट्ठे हुए हैं। पूरे गाँव में समस्या चल रही है। आज सुबह एक बोतल पानी की भी भरकर लेकर आए थे, जहाँ पर पानी फिल्टर हुआ है वहाँ पर जी चल रहे हैं, काई इकट्ठा हो रही है। तो और उस पानी ने ग्रामीण पी हुए हैं। गाँव में बीपी की, शुगर की, कैंसर की इतनी बीमारी बढ़ने लग रही है। हम अधिकारियाँ दचावा कि पूरे गाँव राम की जो समस्या है, और हम डीसी साहब से भी निवेदन करा कि इस गाँव का दौरा 2 बार कैंसिल हो चुका है। 10,000 तो ऊपर की आबादी है इस गाँव की, और ज़रूरी है कि इस गाँव में हमारे जो अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, वह गाँव में आए और गाँव की समस्या न सुने। पूरा गांव परेशान है, महिलाएं परेशान है, पूरी इस ये तो होगी पानी की समस्या, उसके बावजूद बिजली की समस्या। पूरी रात 10 मिनट लाइट आई, आधा घंटा का कट, 10 मिनट लाइट आई, आधा घंटा डिम लाइट, 12-1 बजे 2 बजे तक यही समस्या रहा है। कोई गांव की समस्या नहीं वो कर रहा है, कोई भी अधिकारी गांव में नहीं आ रहा है। और कोई ट्रांसफार्मर जल गया है तो उसने भी सब ग्रामीण अपना पैसा तक करवावे हैं, कोई भी अभी तक सरकार ने प्रोवाइड नहीं करवाया है। नहीं तो बहुत सारे गाँव में सुविधा, शहर में सुविधा है, लेकिन ये टिटोली गांव में बहुत बड़ी समस्या है। एसडीओ कह दे भाई थारे गांव में बिजली के हुए नहीं है मीटर। मैंने उनको ये बोला था भाई गांव में अभियान चला दो, आप 100 लोग आने कहोगे तो 50 मीटर लगवाओगे। पिछली बार मैंने मेरे गांव में मेरी गली में 10 लोगों को बोला था, 7-8 मीटर अप्लाई करवा दिए और लाग भी गए हुए, लेकिन बहुत सारे मीटर लाग भी नहीं पाते। एक सगा भाई का मीटर ला दिया, दूसरा के ऊपर कर्जा दिखा दे हैं। ऐसा क्यों हो सके है? ये सरकार की और जो अधिकारी बैठे हैं, सरकार की नहीं अधिकारियों की कमी है। क्योंकि वहाँ पे हमारे गांव के एक मेंबर है, उसके परिवार में मीटर लगवा था, बिजली वाले 20,000 रुपये ले गए। यहाँ पे उन कैमरा व्यक्ति बोल सका है, और गांव में जो पैसा दे दे उसका मीटर ठीक ठाक लगा दें। इसे यहाँ पंचायत में भी कई आ रहे हैं जिनके पास उदाहरण है। तो मेरा कहने का निवेदन ये है कि जितना अधिकारी वर्ग है वो ठीक ठाक काम करे, और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्योंकि इतने रुपये आने के बाद सरकार के फिर भी गांव में काम नहीं हो पा रहा है। हम डीसी साहब से कल मिलेंगे और डीसी साहब से टिटोली का लिए टाइम मांगेंगे। डीसी साहब समय देंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बिजली मंत्री दो रहे और जो अपना दूसरा मंत्री है जो पंचायत मंत्री है उसके पास जावांगे, अपनी समस्या रखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम धरना भी देंगे। क्योंकि पूरा गाँव परेशान है। यहाँ पर कई मेंबर भी आए हुए हैं, वे सब परेशान हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई इस पर जो अधिकारी वर्ग है वो ध्यान देवे।
बताइए जी। ये देख लो भाई, वो नहर का पाइप आ रहा है और ये दोनों तीनों डग खाली पड़े हैं। इनमें 6 महीने से कोई पानी नहीं आता, ना कोई सप्लाई आती, ना कोई वर्कर पत्ता है। सारा काम तसाया में रहे है, बार बार शिकायत होली, कोई सुनने वाला नहीं है। 6 महीने से यो देखने आ रहे हैं, यो 1 फुट पानी रहे इसमें, इससे ऊपर कोई पानी नहीं आता, सारा काम तसाया में रहे है। नहीं, यहाँ जब हम डिग्गी में आवा हाँ तो जो यहाँ बदला है वो कोई मिलता नहीं है, जो इस डिग्गी का यहाँ वाली का संचालन कर रहा है। दूसरी बात, पानी पहले जो नहर में आया करता उस पानी में दिक्कत होती, स्पेशली गवर्नमेंट ने जो नई डिग्गी आई उसी में से एक पाइप ये डाला है। अगर भाई इसमें बीच में पानी गंदा ना हो, चोरी ना करे, सीधा पानी डग तक चला जा, तो क्यों इसने पानी डग में भरते नहीं, और क्यों जो ये यहाँ एम्प्लॉइज हैं वो इस काम में ना कर रहे, उन्हें दिक्कत के है ना अब तक पानी भरया ना यहाँ से सप्लाई। यहाँ इनको कहते हैं भाई पानी दो, गांव में पानी सप्लाई करो, तो ये कहते हैं कि जो बाहर नया डग बनया है, नई डिग्गी बनी है, नया जल का संचालन होगा, वहाँ से थारा पानी आओगा। उनके पास जावा तो वो कह रहे हैं जो सिसरौली के पास ट्यूबवेल लग रहे हैं वो पानी देंगे, वो थारा वो पानी आओगा, वो भी नहीं आ रहा। उनके पास जाते तो ये कहे हैं, इनके पास जाओ तो वो कहे हैं। गांव में पानी है नहीं, कुल मिलाकर 5% 7%, वो भी बगैर कोई इतला के रात में 2 बजे 3 बजे 1 बजे पता नहीं कब आ गया, किसी ने पानी भरया, किसी ने नहीं भरया। फिर अगर जाएं वो कहता उसके पास जाइए, वो कहता उसके पास जाइए, सलूशन कोई है नहीं। यहाँ को फिलहाल कोई आदमी नहीं है, 2 आदमी जो मतलब वाटर बक्स न चला हुए हैं, पानी प्रोवाइड करे हैं, इस डिग्गी वाला या उस डिग्गी वाला। ना यहाँ इनका कोई इंचार्ज है, ना इनका कोई वर्कर है, ना इनका कोई चौकीदार है। अगर कोई आकर न्यू कह दे, पाछा ही न कह दे हमारे ट्रांसफार्मर चोरी हो गए, हमारी चीज़ ये चोरी होगी, हमारा कौन था भाई, कौन चोरी कर लेगा, उस टाइम किसकी ड्यूटी थी। तो इस करके प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2-3 बार हम इकट्ठे हो लिए, गांव में भी हो लिए, यहाँ भी हो लिए, तो गवर्नमेंट से हमारी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के अगर हमारे गांव में पानी की समस्या को दूर करें। पानी और बिजली की इतनी बिजली की तो है एक अलग से समस्या। हाँ, हरियाणा सरकार की योजना आई थी हर घर जल हर घर नल स्कीम आई थी, पैसा आया था, हर एक गांव में आया था, हमारे गांव में भी आया, 14-15 करोड़ रुपया आया। वो पैसा कहाँ लगा, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। गांव में पैसा आया तो क्यों नहीं लगा, कहाँ लगा है, नल किसका लगाए हैं, चेक कर लो। गांव में 50 ग्राम भी लगे होंगे, गिण का 50 घर भी। इतना पैसा आया, मेरे को लगता है जितना पैसा अगर सही से उसका 50% भी लगाते तो गाँव में 80% एरिया में कवर कर लेता। उसका अगर 50% बोल रहा हूँ, 50% भी लगता 14-15 करोड़ का। जब 15 करोड़ में था, अगर 7 करोड़ 8 करोड़ भी लगाते तब भी पूरे गांव में पानी हो जाता। 2-2 डिग्गी गांव में, 2-2 डिग्गी होने के बाद भी गांव में पानी नहीं आ रहा। पानी आ भी रहा है तो रात में 3 बजे खोल देंगे, 10 मिनट के लिए खोल दिया पानी, पता नहीं लगा 3 बजे कौन देखा, चेक कर गए, खाली चाल जगह। और आओ भी है तो नहर का पानी नहीं आ रहा, ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, ट्यूबवेल लगा दिया खेता में, उनका पानी सप्लाई कर दिया। वो तो लगे हैं बड़ी नहर में तो पानी आ रहा है, दब गए, क्यों नहीं चला रहे उसको। दूसरी समस्या बिजली की, बिजली का मीटर अप्लाई करें लोग, मीटर अप्लाई करें उसके बाद कैंसिल करते हैं, दोबारा जा ठीक करवाओ फिर कैंसिल करते हैं, फिर जा कुछ करो तो बोले 20,000 रुपये भर दो, 50,000 रुपये भर दो, आपका इतना खर्चा लगा। लोग रेडी हैं, मीटर लगवाने के लिए रेडी हैं, एप्लीकेशन भर रहे हैं, उसके बाद रिजेक्ट हो जा रही है। क्यों, आगे चेक करो ना, रीजन तो लगाओ, मीटर कोई नहीं मना कर रहा, गाँव में लगवाने के लिए लोग तैयार हैं, बट सरकार चाह नहीं रही कि उसको लगवाएं। और ये मेजर समस्या गाँव की बिजली और पानी की, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, एक रिक्वेस्ट है सरकार से। राम को सरकार को नमस्कार जी। जो समस्या है वो नहर का पानी नहीं आ रहा, और जो पानी मतलब नहर का ये गवर्नमेंट ने सप्लाई दे रखी है, उड़ा वाल लगा कर नहीं ये बंद रखे हैं, मतलब किसी को भी मतलब वो जल नहीं मिल रहा, और सारे में जीव है, मतलब ऐसा गंदा पानी है कि जो हर बच्चा हर बूढ़ा हर बीमारी वाली गोड्या मकोर, मतलब किसी को भी, मतलब हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वच्छ जल पिलाया जाए, और मतलब सरकार की जो पैसा लगा रखा है वो पूरा हो। बहुत बड़ा खंड में, ब्लॉक खंड में मतलब हमारा सबसे बड़ा गांव है, जो कि आबादी के हिसाब से कम 15,000 है, लेकिन स्वच्छ जल लाइट का मतलब कोई भी वो नहीं है हमारे। नमस्कार जी। स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे
20 किलो का बैग और 2 बोतल पानी के लेके जा। स्कूल में एक भी पानी नहीं पीने का कहीं भी, बस बच्चे पड़ोस अड़ोस में भागते रहते हैं पानी के लिए और इधर उधर घूमते हैं। पानी के प्यास में कई बच्चा कल एजा हो गया था। बहुत बड़ी समस्या पानी की। और कितना बड़ी हमारी डिग्गी बनी, कितने पैसे आए हमारे गांव में। कहीं भी कोई नलकी, कोई ठूठी, घर घर नलकी ठूठी लगाने का अभियान था। कोई कहीं गांव में कोई जाकर देख लो, कोई ठूठी लगा रखी हो। तो पानी से बहुत परेशान है। पूरे दिन से आज लाइट नहीं आ रही। जितने वर्कर लगा रखे दारू पिए ठूठी खोल लो है ना। हाँ, सारे वर्कर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पूरी अपनी पूरी हिसाब से काम नहीं कर रहा, ध्यान के पानी के ऊपर। हाँ जी, ऐसा काम हो रहा गांव में। नमस्कार जी, मेरा नाम सहदेव, गांव टिटोली है। ये हमारी डिग्गी है। यहाँ पे फिलहाल में कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं है। ठीक है, सारा गली गुली का पानी वगैरह सब कुछ घास घूस है। जब ये बारिश होगी यहाँ पर बीमारियों आ रही है। सरपंच को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, जो गली कच्ची हैं वो कच्ची हैं। पानी के आते भी 10-10 दिन पानी हो जाए, बिजली तो आती है नहीं। यहाँ पे फिलहाल में ड्यूटी होनी चाहिए। नंगे तार है, ट्रांसफार्म है, कोई तो कर्मचारी होना चाहिए। कल ना कोई हादसा आ जाए तो इसका कौन जिम्मेवार होगा। कई बार हम सरपंच के पास भी जा लिए, सबके पास जा लिए, वो क्या हमारे पास इसका कोई बजट नहीं है। धन्यवाद। ये हमारे गांव का जो एंट्री है, मेन रोड है, मेन रास्ता है। गांव में घुसते ही आप सब देख सको कि पिछले कई साल तक यहाँ पे परेशानी सब ग्रामीण झेल रहे हैं। यहाँ पे पूरे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, ईंट पड़ी है। मतलब लेडीज़ को भी दिखाओ एक बार, देखो उस तरफ से कैसे मतलब ग्रामीण मजबूर कर रखे हैं यहाँ पे। और पिछले कई साल से हम शिकायत दे रहे हैं। तो हमारे गांव के जो पंचायत के जो अधिकारी है ना, जेई तक लेकर ऊपर तक भ्रष्ट हैं। अगर वे भ्रष्ट ना होना तो मेरे खिलाफ एक बार पर्चा दर्ज करा के दिखाओ। हम चाह रहे हैं कि भाई जो भी ये बहुत बड़ी समस्या आप सब देखोगे। यहाँ पे एक बार यहाँ भी दिखा दो जी, एक बार हटियो। यहाँ पे 3-4 दिन पहले स्कूल की बस का पहिया फंस गया, टोचन करके वो निकलवाया है। और बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं गांव में। और आप इस तरफ भी देखोगे तो ये कितना बड़ा नाला है। यहाँ पे एक दिन पूरी की पूरी गाड़ी इसके अंदर गल गई थी। गांव के जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे घुसते ही आपने सारी समस्या देख ली। हम चाह रहे हैं कि भाई गांव में डीसी साहब एक बार दौरा करें। इस गांव में बिजली की, पानी की, पीने के पानी की और निकासी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हम चाह रहे हैं डीसी साहब गांव का दौरा करें और अपनी आँखें तो इन चीज़ों ने देखें। पूरे ग्रामीण परेशान है इस चीज़ से। और 2 बार डीसी साहब ने इस गांव का दौरा कैंसिल कर लिया। 10,000 से ऊपर की आबादी वाले इस गांव में सभी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आप सब देख सको हो कि गांव का जो मेन एंट्रेंस है कैसे ईंट पाटी पड़ी है। और यहाँ पे जो जेई है पंचायत का, वो गांव में क्या एक बार भी कोई गली बने तो एक बार भी नहीं आता। यहाँ पे आपस में ग्रामीणों ने तो लड़ा देगा, एक बार वहाँ से ऊंची उठा देगा, एक बार वहाँ से ऊंची उठा देगा, फिर वहाँ परेशानी हो जाएगी, फिर वहाँ से नू कर देगा। पूरे गांव का लेवल खराब कर दिया है। हम चाह रहे हैं कि एक बार अधिकारी वर्ग इस पर ध्यान देवे। और ग्रामीण एक बार यहाँ खड़े हैं सभी, किसी आप राय लेकर देखो। धन्यवाद जी। डेली एक बाइक का नाम ठावा हार 2 भी पड़ जाए हैं, 10 भी पड़ जाए यार इन ईटा में डेली आदमी। कई दिन पहले एक अपने 30 भाई है, उनका लड़का एड़ा गोता खा रहा था। इसमें इस खच्चम कूद गया, वो साइकिल वो बैलेंस बिगड़ गया उसका, यार कूद गया इसमें। वो काटा बेचारा, छोटा बच्चा था, बहुत मुश्किल था, खतरा उसका था, उसकी जान में भी। इस तरह की हालात है। डेली देखो ये बाइक निकलेगी, गिर सके है। और रोज का काम है, देखो आप देखो, मतलब डेली यहाँ पे कम से कम भी हज़ारों व्हीकल गुजरे हैं, उनमें तो 2-3 बाइक गिरे जहाँ ये हालत।